नमस्ते। आपका हिंदी प्रज्ञा चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संधि। आज स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने संधि की परिभाषा, इसके भेद आदि देख लिए थे और स्वर संधि के ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से इसका विभाजन होता है। लेकिन आज विस्तार से पढ़ते हैं। पहला स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो पहला है दीर्घ स्वर संधि। कल मैंने भेद आपको लिखवा दिए थे। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? जहां दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। मैंने बताया था आपको ए, आ, ई और उ, ये जो समान स्वर है ये आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। चाहे ए और ए का मेल हो तो भी आ बन जाता है, आ और आ का मेल होगा तो भी आ ही बनता है, या ए और आ का मेल होता है तो भी आ ही बन जाता है। अब देखो ये इसके ट्रिक के माध्यम से ये देखिए, ए और आ के बाद ए या आ जाता है तो आ बन जाता है, यानी कि स्वर क्या है कि दीर्घ हो जाता है। ये देखो ए और ए मिलकर भी क्या बनता है? आ। ए और आ मिलकर भी आ ही बनता है, आ ही बनता है। और आ मिलेगा तो भी आ ही हो जाएगा, यानी कि हर बार स्वर है वो दीर्घ हो जाता है। इसलिए इसका नाम भी ना दीर्घ स्वर संधि। स्वर मिलकर दीर्घ हो जाता है, चाहे दीर्घ स्वर ही आपस में मिले चाहे हर्ष स्वर ही आपस में मिले। उदाहरण देखते हैं जैसे रामानुज। तो रामानुज का क्या होगा? इसमें किसका मेल हुआ है? राम और अनुज। रामानुज किसका मेल हुआ है? ए और ए का। मैं में ए भी सम्मिलित है ना। अगर इसके नीचे हलंत लगा देते हैं तो ए सम्मिलित नहीं होता, लेकिन इसके नीचे हलंत नहीं है तो इसमें किस किस का मेल हुआ है? ए और ए का मेल हुआ है। और ये ए और आ क्या बन गया? आ बन गया, रामानुज हो गया, या रामानुज यहाँ पर आ गया। फिर दिव्य अंग। दिव्य अंग का क्या होगा? विग्रह करेंगे तो संधि विच्छेद करेंगे तो दिव्य प्लस अंग, दिव्यांग हो गया। तो दिव्य में ये ए और ए, यहाँ भी किसका मेल हुआ? ए और ए का मेल हुआ है। यहाँ पर भी ए और ए का मेल बनकर आ बन गया, ये आगे ये मात्रा लग गई, दिव्यांग हो गया। फिर ये ए तो देखो हट जाता है और यहाँ मात्रा लग जाती है। जब कोई भी वर्ण बनता है दीर्घ कब बन जाता है? तो ये जो पहला वाला वर्ण है इसके आ की मात्रा लग जाएगी, ई होगा तो ई की मात्रा लग जाएगी, उ होगा तो उ की मात्रा लग जाएगी, और ये ए है ये समाप्त हो जाता है, यानी कि इसमें सम्मिलित हो जाता है। फिर विद्यालय। अब देखो इसमें विद्या, इसका विग्रह क्या है? विद्या प्लस आल्य। तो इसमें किसका मेल है? आ और आ का। यहाँ भी आ की मात्रा है ना, विद्या, विद्या में आ की मात्रा है और आगे भी आ है, तो आ और आ मिलकर क्या बने? आ हो गया, विद्यालय आ बन गया। तो ये आ की मात्रा लग गई, यहाँ पर ये जो आ था ये हट जाएगा, विद्यालय। तो यहाँ पर आ और आ का मेल हुआ है, यहाँ ए और ए का, और यहाँ भी ए और ए का। अब दिनांक देखिए, दिन और अंक, दिन प्लस अंक, इसमें किसका मेल हुआ है? ए और ए का ही मेल हुआ है। दिनांक में भी कौन कौन से वर्ण मिले हैं, कौन कौन सी ध्वनियां मिली है? ए और मिलकर क्या बना? आ बन गया। दिनांक की आ की मात्रा आ गई। साभार, से प्लस आभार, से प्लस आभार। इसमें कौन कौन से वर्ण मिले हैं? ए और आ, ये आ गया, और ये से प्लस आभार से क्या बना है? साभार बना है। तो यहाँ पर ए और आ का योग हुआ है, ए और आ का योग हुआ है, बनकर आ बन गया है। पुरावशेष, पुर प्लस अवशेष, पुर और अवशेष, पुर और अवशेष। अब इसमें किसका योग हुआ है? ए और ए का योग हुआ है, ए और ए का योग हुआ है, और ये आ बन गया, पुरावशेष, यहाँ मात्रा लग गई, पुरावशेष। इस तरह से, यानी कि जहां पर भी ये चीज किसी तरह भी मिले, चाहे हर्ष स्वर आपस में मिले चाहे दीर्घ स्वर आपस में मिले, लेकिन हर बार स्वर दीर्घ हो जाता है। आप ये मानकर चलो कि जहां पर भी मात्रा आ की आ जाएगी, देखो विद्यालय, दिव्यांग, रामानुज, दिनांक, साभार, पुरावशेष, यहाँ पर मात्रा किसकी आ रही है? आ की मात्रा आ रही है, कहीं पर भी ए की मात्रा नहीं आ रही है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। अब इसी तरह से ई और ई, ए, आ, ई और उ। कल मैंने ट्रिक से आपको बता दिया था कि कौन कौन से वर्ण मिलेंगे। तो ई और ई आपस में मिलते हैं, चाहे आपस में छोटे मिलो चाहे बड़े मिलो, सब में बड़ी ई हो जाती है, ठीक है। जैसे ई और ई मिलेगा तो भी बड़ी ई हो जाएगी, बड़ी ई और बड़ी ई मिलेगी तो भी बड़ी ई होगी, और छोटी ई और बड़ी ई मिलेगी तो भी ई ही होगा। हर बार स्वर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अब देखो अभिष्ट। अब अभि और इष्ट किस योग से बना है? अभि और इष्ट, अभिष्ट। ये छोटी ई है और यहाँ भी छोटी ई है, दोनों मिलकर क्या बन गई? बड़ी ई बन गई। देखो बड़ी की मात्रा लगी हुई यहाँ पर अभिष्ट में,
रजनीश, रजनी प्लस ईश, रजनी, रजनी, रजनी प्लस ईश, तो रजनीश हो गया। ये ई छोटी ई और प्लस बड़ी ई मिली है यहाँ पर, तो कौन सा हो गया? रजनीश। बड़ी ई हो जाएगी बाद में। अभिप्सा, अभी प्लस इप्सा, इसका क्या होगा? अभी प्लस इप्सा। इप्सा का अर्थ होता है इच्छा, अभिप्सा। ये भी छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनी है? बड़ी ई बन गई है, अभिप्सा। इसी तरह से रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, रवि छोटा है ना इसमें, रवि और इंद्र, और ये दोनों छोटे ही है। ये भी छोटा ही है, छोटी की मात्रा है, इसका मतलब छोटा ही है। ई और ई मिले हैं तो रविंद्र। योगीश्वर, योगी प्लस ईश्वर, योगी और ईश्वर, ये दोनों ही बड़ी ई मिली है यहाँ पर। योगी इसमें बड़ी की मात्रा है, ये भी बड़ी की मात्रा है, तो इसमें भी क्या है कि बड़ा ई होगा, लेकिन दोनों बड़े ही मिली है यहाँ पर। और हरीश, हरी प्लस हरी और प्लस ईश। अब ये देखिए ये भी बड़ी बन गई है, ठीक है। हरीश बड़ी की मात्रा है, इसमें छोटी की मात्रा, छोटी और बड़ी दोनों मिलकर क्या बन गई है? बड़ी बन गई है। तो यहाँ पर हरीश, यानी कभी देखो आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा जहां पर भी होगा वहां पर दीर्घ स्वर संधि होगी। आ की मात्रा जहां पर होगी वहां दीर्घ स्वर संधि होगी। इसी तरह से एक नियम होता है कि ऊ और ऊ का, यहाँ भी ऊ और ऊ के साथ ऊ और ऊ किसी भी तरह मिले, छोटा या दोनों बड़े या छोटा और बड़ा, समझ गए होंगे। जिस तरह से ये उदाहरण है उसी तरह से ये है, उसी तरह से ये तीसरा भी यही है। ऊ और ऊ मिलकर क्या होता है? बड़ा ऊ हो जाता है। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी क्या हो जाता है? बड़ा ऊ। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी क्या बन जाता है? बड़ा ऊ ही हो जाता है। जैसे सुक्ति, देखो इसमें सुक्ति का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? संधि विच्छेद, सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, तो ये छोटा ऊ है और ये भी छोटा ऊ है, दोनों छोटे ऊ मिलकर क्या बन गया? बड़ा ऊ मिल गया। स के ऊ की मात्रा बड़ी होगी, छोटे ऊ की मात्रा नहीं है कहीं पर भी, बड़े ऊ की मात्रा है। और जहां पर बड़े ऊ की मात्रा होगी वहां दीर्घ स्वर संधि होगी, बड़ी ई की मात्रा होगी वहां दीर्घ स्वर संधि होगी, आ की मात्रा होगी वहां दीर्घ स्वर संधि होगी। ये तो सीधी सी पहचान है इनकी। भानु देख, अब देखो भानु प्लस भानु, भानु, भानु प्लस उदय, तो यहाँ पर भी छोटे ऊ की मात्रा है, ये छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ मिल गया। वधु प्लस उत्सव, वधु, वधु प्लस उत्सव, यहाँ पर भी छोटा ऊ है और फिर छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया, वधुत्सव। सिंधुर्मी, सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी, क्या बना? सिंधुर्मी। यहाँ छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और भूर्जा, भू प्लस ऊर्जा, अब यहाँ पर बड़ा ऊ और यहाँ भी बड़ा ऊ, दोनों ऊ मिलकर के ऊर्जा, बड़ा ऊ बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से दीर्घ स्वर संधि बहुत ही आसान है। इसमें सबसे पहले क्या होगा कि जहां पर एक तो ये पहचान रखो कि जहां पर आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा जहां पर है शब्दों में, वहां पर क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। और बाद बाकी मैंने मेल से बता दिया कि ए आ के बाद किसी भी तरह का हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर किसी भी तरह का मेल हो, बड़ा ही बनेगा, बड़ा स्वर ही बनेगा या दीर्घ स्वर ही बनेगा। अब स्वर संधि का दूसरा भेद देखते हैं, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के 3 नियम याद रखे आप। गुण स्वर संधि में 3 नियम याद रखे। कल क्या है कि मैंने आपको बताया था ट्रिक से, ए आ के बाद अगर ई और ई आए तो ए हो जाता है, ए आ के बाद ई और ई आए तो ए हो जाता है, ए आ के बाद ऊ और ऊ आए तो ओ बन जाता है, और ए और आ के बाद री आए तो अर बन जाता है। ये 3 नियम आप याद रखें इसमें। ए आ के बाद ई आए तो क्या हो जाएगा? ए आ के बाद ऊ आए तो ओ, ए आ के बाद री आए तो अर बन जाता है। अब देखें उदाहरण, ए आ के बाद ई आता है तो ए बन जाता है। अब इसके उदाहरण क्या है? जैसे देवेंद्र, तो इसका क्या होगा? देव, देव प्लस इंद्र, किसका योग हुआ इसमें? ए और ए के बाद ई का, ए और ई का। देव, वे के अंदर क्या है? ए है, वे के अंदर ए है ना, और ये ई, तो देव, ए और ई का योग हुआ तो इसमें देवेंद्र, ये मात्रा लग गई देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, तो ये ई तो हट गया और यहाँ पर देव के ऊपर मात्रा लग गई देवेंद्र, ये मात्रा लग गई यहाँ पर देवेंद्र। अब देखो स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा, स्व और इच्छा। अब स्वेच्छा से इसमें वे के अंदर क्या है? ए और ई का योग हुआ है, यहाँ पर भी किसका योग हुआ है? ए और ई का योग। यहाँ पर ए है और ये ई है, और ये वैक में ए की मात्रा लग गई।
ए के अंदर ई का योग हुआ तो ए बन गया, यहाँ पर ए की मात्रा लग गई, स्व प्लस इच्छा। अब ये ई यहाँ तो हट गया और ये मात्रा के रूप में यहाँ आ गया। समझ आ रहा है ना आपको कि यहाँ से तो हट गया, हमने जब विग्रह किया तो स्व और इच्छा था, तो यहाँ स्व और इच्छा, यहाँ पर वह में ए सम्मिलित है, ए के बाद ई आया है तो ये ई यहाँ से तो हट जाता है, मात्रा के रूप में यहाँ आ जाता है, स्वेच्छा बन गया। सुरेश, सुर प्लस ईस, ये देखिए सुर और ईस क्या बना, सुरेश बना। अब इसमें रे के अंदर क्या सम्मिलित है, ए सम्मिलित है और ये ई मिल गया, तो ये रे के ऊपर ई की मात्रा लग गई, ये ई हट गया और इसके ऊपर ए की मात्रा लग गई, तो क्या बन गया, सुरेश बन गया। लंकेश, लंका प्लस ईस, लंका के राजा, लंका प्लस ईस, तो क्या हो गया, लंका के राजा। अब यहाँ क्या सम्मिलित है, आ सम्मिलित है, कै होता तो ए सम्मिलित होता है, यहाँ पर मात्रा भी सम्मिलित है, तो यहाँ किसका योग हुआ है, आ और ई का। आ और ई बनने से क्या हो गया, लंका प्लस ईस, तो ये लंकेश में आ की मात्रा हट जाती है, ये ई लग जाता है, ये ई यहाँ से हट करके ये ई यहाँ से हटा और यहाँ लग गया, लंकेश हो गया। इसी तरह से गुड़ाकेश, गुड़ाकेश, गुड़ाका प्लस ईस, इसका विग्रह क्या होगा, गुड़ाका प्लस ईस, तो इसमें आ और ई का योग हुआ है, देखो आ और ई का, और हमारा यही तो है, ए या आ के बाद ई आई है, छोटा ई आओ चाहे बड़ा ई आओ, तो इसमें बड़ा ई आया, गुड़ा का आ और ई का योग हुआ है, आ और ई, तो ये गुड़ा केस, यहाँ मात्रा लग गई इसमें, ठीक है ना, ये ई हट जाता है और इससे अगले वाले वर्ण पर मात्रा लग जाती है। कमलेश, कमला ईस, कमला प्लस ईस, कमला के पति यानी कि लक्ष्मी के पति, तो इसको क्या कहेंगे, कमलेश। अब यहाँ पर भी आ की मात्रा है और ये ई है, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, ए बन गया। अब ये ई हट गया और कमला के आ की मात्रा भी हट गई, ये यहाँ पर मात्रा लग गई, कमलेश बन गया। समझ में आ रहा है ना कि मात्राएं कैसे हटेंगी, किस तरह से इनका विग्रह होगा और मात्रा कैसे ऊपर लग जाती है। पीछे वाला वर्ड क्या होता है, ये संधि से पहले जब हम जोड़ते हैं ना, तो ये कमला और यहाँ पर ईस था, अब यहाँ पर ये ई तो हटकर मात्रा तो यहाँ पर आ गई, कमलेश, ए की मात्रा होगी, ये बन गया और ये मात्रा हट गई, ये तो कमलेश बन गया। अब देखो इसी तरह से दूसरा उदाहरण भी इसका, ए और आ के बाद ऊ और ऊ आए तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। ए आ के बाद ऊ और ऊ आए तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। अब देखो परोपकार, परोपकार का क्या संधि विच्छेद करोगे, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, परोपकार। रे में क्या सम्मिलित है, ए, किसका योग हुआ है, किन वर्णों का योग हुआ है, ए और ऊ का, ए के बाद ऊ वर्ण आया है, ए के बाद ऊ या ऊ आए तो देखो ए और आ के बाद ऊ या ऊ आए तो यहाँ पर ए के बाद क्या है, ए के बाद ऊ आया है, तो मात्रा किसकी बन गई, ओ की मात्रा बन गई, ये परोपकार। परोपकार, ये ऊ यहाँ से तो हट गया और ये मात्रा यहाँ पर लग गई रह के, तो ये परोपकार बन गया। समझ आ रहा है। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय बन गया, ठीक है। अब ये सूर्य, इसमें ए है, ए के साथ ऊ सम्मिलित हुआ है, ए के बाद क्या आया है, ए के बाद ऊ आया है, तो ये ओ की मात्रा लग गई, सूर्योदय। ये मात्रा तो है ही, तो सूर्योदय, ये ऊ हट गया और ये मात्रा यहाँ पर लग गई, ओ की मात्रा यहाँ पर आ गई, सूर्योदय। इसी तरह से सह प्लस उदर, सहोदर, सहोदर कहते सगे भाई को, तो सहोदर, इसमें भी ए सम्मिलित है और ए के बाद ऊ आया है, तो क्या बन गया, ओ बन गया, ये ऊ यहाँ से हट गया, यहाँ मात्रा लग गई ओ की, तो ये सहोदर बन गया। इसी तरह से उत्तरोत्तर, उत्तर और उत्तर, उत्तर प्लस उत्तर। अब इसमें क्या है, रे में ए सम्मिलित है, ए और ऊ मिले हैं, तो मात्रा किसकी बन गई, ओ की बन गई है ये, ठीक है ना। ये ऊ तो हट गया और ये ओ की मात्रा यहाँ पर लग गई रह के, उत्तरोत्तर हो गया। इसी तरह से महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, उत्सव, इसमें भी क्या हुआ, आ की मात्रा है, आ के साथ ऊ सम्मिलित हुआ है, संधि विच्छेद से पहले तो आ है, ये आ की मात्रा है, आ और ऊ का योग हुआ है, यहाँ पर आ प्लस ऊ का योग हुआ है, ये मात्रा यहाँ पर है पर लग गई, ये हट गया और मात्रा यहाँ पर लग गई, महोत्सव बन गया। अतिशयोक्ति, अतिशय प्लस उक्ति, ध्यान से देखिए, अतिशय प्लस उक्ति, अतिशयोक्ति। अच्छा, अतिशय इसी तरह से सही लिखा जाएगा, शुद्ध यही है, हम लिखते हैं ना अतिशय, अदाशय लिखते हैं, ये गलत है, ये गलत है, अतिशय यही शुद्ध आएगा, ठीक है। अतिशय प्लस उक्ति, तो इसमें यह के अंदर क्या है, ए सम्मिलित है और ऊ, तो क्या बन गया,
अतिशयोक्ति, तो यहाँ पर ओ बन गया, ये ऊ हट गया और यहाँ की मात्रा लग गई, तो अतिशयोक्ति बन गया, अतिशयोक्ति। तो इस तरह से ए और आ के बाद ऊ और आए तो ओ बन जाता है। अब देखो गुण स्वर संधि की तो बड़ी सीधी सी पहचान है, जहां पर ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो और री की मात्रा हो, वहां पर गुण स्वर संधि। ठीक है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और री की मात्रा। अब देखो इसमें तीसरा नियम, ए और आ के बाद री आए तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है। देवर्षि, देव प्लस ऋषि, देवर्षि बन गया। अब कैसे बनाइए, इसमें तो ए सम्मिलित है और यहाँ पर री आ गया, ठीक है ना, तो ये अर बन गया, देवर्षि। उच्चारण में देखिए देवर्षि, अर का उच्चारण हो रहा है, देवर्षि बन गया ये। इसी तरह से सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, तो ये क्या बन जाता है, सप्तर्षि। सप्त यहाँ पर भी ए, सप्त में ए, तय में ए सम्मिलित है और यहाँ री आ गया, तो सप्तर्षि अर बन गया इसका। और अर की मात्रा ये यहाँ पर चली जाती है ना, महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ अर हो गया। आ और री मिला है यहाँ पर, इसमें तो ए और री मिला है, यहाँ पर भी ए और री मिला है, यहाँ पर आ और री मिला है, और ये बन गया अर, महर्षि बन जाता है। ये रे की मात्रा यहाँ ऊपर आ जाती है, महर्षि, सप्तर्षि, देवर्षि। इस तरह से आप तो इसमें 3 मात्राएं याद रखें गुण स्वर संधि में, कि गुण स्वर संधि में ए आ के बाद ई आए तो ए बन जाता है। ए की मात्रा ये देखो, एक मात्रा जाएगी वो, फिर ए आ के बाद ऊ आए तो ओ बन जाता है, यानी कि जहां पर ए की मात्रा है, जहां पर ओ की मात्रा है और जहां पर अर की मात्रा है, वहां पर कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। बिल्कुल सीधा सा नियम है, ए, ओ और अर की मात्रा जहां पर भी होगी वहां गुण स्वर संधि होगी। अब तीसरे देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। थोड़ा सा अंतर उसमें है कि बस उसमें मात्राएं 2 आ जाती है, यहाँ पर तो एक मात्रा है, और जहां पर 2 आ जाती है मात्राओं में वृद्धि हो जाती है, वहां वृद्धि स्वर संधि होती है।